स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। होयसल डायनेस्टी और वहाँ के शासक इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं क्योंकि उनके बनवाए हुए मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 45वें सेशन में इन मंदिरों को इस लिस्ट में शामिल करने की घोषणा की। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में चर्चा इन मंदिरों की होगी और साथ में उन होयसल रूलर्स की भी जिन्होंने करीब 1000 साल पहले इन मंदिरों को बनवाया था। सबसे पहले बात उन मंदिरों की जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया है। होयसल के ये इन सैक्रेड एंसेम्बल्स का कंस्ट्रक्शन 12th और 13th सेंचुरीज के दौरान हुआ था। यह है बेलूर स्थित चेन नकेशो टेम्पल, हलेबिट का होयसलेश्वर टेम्पल और सोमनाथपुर का केशो टेम्पल। होयसल के ये सैक्रेड एंसेम्बल्स 2014 से ही यूनेस्को की संभावित सूची में थे। इसे जनवरी 2022 में 2022-23 के लिए भारत की ओर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया गया था। शांति निकेतन के बाद अब होयसल मंदिरों को भी इस लिस्ट में जगह मिलने के साथ ही भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। 12th और 13th सेंचुरी में बने ये मंदिर होयसल डायनेस्टी के आर्टिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स की क्रिएटिविटी और स्किल के प्रतीक हैं। इन मंदिरों के आर्किटेक्चर स्टाइल की बात की जाए तो होयसल मंदिरों को वेसर स्टाइल में बनाया गया है। दरअसल भारत में प्री मेडिवल और मेडिवल पीरियड के मंदिर ज़्यादातर 3 शैलियों यानी स्टाइल्स में बने हैं। नॉर्दर्न इंडिया के मंदिर नागर शैली में, साउथ इंडिया के मंदिर द्रविड़ शैली में और वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन के ज़्यादातर मंदिरों में इन दोनों शैलियों का हाइब्रिड फॉर्म दिखता है जिसे वेसर शैली कहते हैं। होयसल टेम्पल्स के आर्किटेक्चर में द्रविडियन मॉर्फोलॉजी के साथ साथ सेंट्रल इंडिया की भूमिजा स्टाइल और नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल ट्रेडिशंस का प्रभाव दिखता है। इन मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में क्लोरिटिक शिस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं। ये मंदिर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर स्टीलेट प्लान के तहत बने हैं। इन मंदिरों की खासियत ये है कि ये मंदिर एक स्क्वायर टेम्पल के बेस पर प्रोजेक्शन एंगल्स के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे इनका कॉन्फ़िगरेशन एक स्टार की तरह दिखता है। इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर प्लानिंग को स्टीलेट प्लान कहा जाता है। जो 3 मेन टेम्पल्स हैं उनमें पहला है चेन्नकेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक के बेलूर में याक्षी नदी के तट पर बना है। याक्षी नदी हेमवती नदी की ट्रिब्यूटरी है। चेन्नकेश्वर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे होयसल किंग विष्णुवर्धन ने 1117 एडी में चोल शासकों पर जीत हासिल करने के बाद बनवाया था। ये 178 फीट लंबा और 156 फीट चौड़ा है। मंदिर के चारों रेलिंग्स हैं जिनमें 3 गेट बने हुए हैं। इसकी आउटर वॉल्स पर कई तरह के आर्टवर्क हैं जिनमें डांसिंग गर्ल्स के कई पोस्चर्स और हॉर्सेस, एलिफेंट्स और लॉयंस जैसे एनिमल्स की आकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर के भीतर कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। इनमें देवी सरस्वती की मूर्ति काफ़ी फेमस है। बेलूर में चेन्नाकेशो टेम्पल के अलावा कैप्पे चेनिंगारिया टेम्पल, वीर नारायणा टेम्पल और रंग नायकी टेम्पल भी हैं जो कि होयसल के सैक्रेड एंसेम्बल्स के ही पार्ट्स हैं। दूसरा मंदिर है कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट के हलेबिट शहर में होयसलेश्वर टेम्पल जो कि भगवान शिव का मंदिर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1121 एडी में राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में कराया गया था। इसकी आउटर वॉल्स पर कई देवी देवताओं के अलावा ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स की अमेजिंग मूर्तियां बनी हुई हैं। तीसरा मंदिर मैसूर डिस्ट्रिक्ट के सोमनाथपुर में केशव मंदिर है जिसे 1268 ईस्वी में नरसिम्हा III के शासनकाल में सोमनाथ दंडनायक ने बनवाया था। और अब बात करते हैं उन होयसल किंग्स की जिन्होंने इन मंदिरों का कंस्ट्रक्शन करवाया था। होयसल रूलर्स 11th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक साउथ इंडिया के उस इलाके में शासन करते थे जिसका ज़्यादातर पार्ट आज के कर्नाटक स्टेट में आता है। इनकी कैपिटल हुआ करती थी द्वार समुद्र जिसे आज हलेबिड नाम से जाना जाता है। 1149 एडी के आसपास होयसल किंग विष्णुवर्धन ने चालुक्य किंग सोमेश्वर III से उनके किंगडम का काफ़ी हिस्सा जीतकर अपने स्टेट को एक्सपेंड किया। विष्णुवर्धन के बाद नरसिम्हा I होयसल के किंग बने और फिर उनके बेटे वीर बल्लाल II। होयसल डायनेस्टी का आखिरी रूलर वीर बल्लाल III था जिसने 1310 से 1339 तक राज किया। उसी के समय खिलजी डायनेस्टी के रूलर अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर मलिक काफूर ने होयसल किंगडम पर अटैक किया।
1339 तक वीर बल्लाल थर्ड अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देकर शासन करता रहा, लेकिन उसके बाद होयसल डायनेस्टी को खिलजी डायनेस्टी में मिला लिया गया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।